देखिए मसाइल हर जगह होते हैं। ये नहीं है कि मसाइल नहीं है। दुनिया के बेशतर ममालिक में लोग अपने एहतजाज भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। ये जो हालिया हमने एक तरीक़ेकार देखा है, जैसे बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रैलियों का इनेकाद है। ग्वादर का हुआ, मारंग बलोच का, या दूसरा इस तरह हर हवाले से हर हुकूमत में, हर रियासत में इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन हर चीज़ अपने हुदूद में किसी हद तक सही है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क के अंदर ही बैठ के एक ऐसा एहतजाज करते हैं कि हम खुदा न ख्वास्ता अपनी बगावत की आवाज़ ज़्यादा शो कर रहे हैं, मसाइल पे कम बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान हो, चाहे भी इस्लामाबाद में आपने देखा है कि यहाँ भी एक धरना है। ठीक है, इस मसाइल कौन से मसाइल नहीं है। आज अगर बिजली के मसाइल पे किसी ने मसला उठाया है, बिल्कुल मसला है, मसले को हल तलब है, और ये हुकूमत अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है, हर लिहाज से भी कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बेहतर करने में थोड़ा सा वक्त भी दरकार होता है, और ये नहीं कि कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। पावर के हवाले से जितने भी हैं, ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी हो, ओवरऑल उसका एक मैकेनिज्म हो, डिस्कोस है, जेनकोस है, मेरा ख्याल मिनिस्टर फॉर एनर्जी और इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस FBR के रिफॉर्म्स हो, कॉमर्स का, ओवरऑल ट्रेड का, और एक्सपोर्ट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा हमने $8 अरब एग्रो बेस्ड में हासिल किया है। बहुत सारे रीजन्स को हमने कनेक्ट किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमने ग्रोथ देखी है। ये सारे वो अचीवमेंट्स हैं जो एक बड़े कम अरसे में जाके 4-5 महीने के अरसे में जाके इनको एड्रेस भी किया जा रहा है, हासिल भी किया जा रहा है। अब अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल में मैं खुद एक वज़ीर आला रह चुका हूँ, और मैंने देखे क्या हालात हैं। बलूचिस्तान के हालात इतने आसान भी नहीं है, उनमें बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं जिनको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान एक ऐसे बॉर्डर के साथ है जहाँ अफगानिस्तान है, जहाँ पे ईरान का है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इन पिछले 30-40 सालों में किसी न किसी हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, बैरूनी हाथ जो वहाँ मुलवस रहे हैं उनके हवाले से, और बहुत सारे लोग इसमें इस्तेमाल भी हुए हैं। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास फोरम्स हैं, और पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के जो हमारे ऐवान हैं उनके अंदर ये सारी पार्टियों की नुमाइंदगी भी है। आज बलूचिस्तान असेंबली में आप देखें, ठीक है, कमी बेशी हमेशा होती है, ये नहीं है कि कोई कमी बेशी नहीं हुई है। कभी किसी पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं, कभी किसी के पास कम है, लेकिन इक़्तिदार और आवाज़ सबको मौका मिला है। अब ये अलग बात है कि मैं ना मानूं, ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती। और 100% मसाइल हल करना भी, दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया जहाँ 100% मसाइल हल ना हो। हुकूमत की कोशिश होती है, मौजूदा हुकूमत गवर्नमेंट बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल हमें, लोगों को, पहले से लोग बड़े मसाइल में हैं, और ऊपर से हम उनको एहतजाज की तरफ और ऐसे ऐसे मसाइल की तरफ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हासिल और कुछ नहीं है, माहौल ख़राब होता है। देखिए, मैं अगर अपनी ज़ाती पार्टी की ख्वाहिश के लिए, बेहतरी के लिए, या उसके कुछ चीज़ हासिल करने के लिए अपनी कोशिश करता हूँ, तो मैं इनफरादी तौर पे अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे मुल्क की सूरत हाल को देखना चाहिए कि ऑलरेडी हर आदमी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा सवालियत से देखता है कि यहाँ पे आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ऊपर से फिर अब इस तरह का माहौल अगर हम पेश करेंगे तो यकीनी बात, मैं नहीं कह रहा कि इससे कोई खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन एक अच्छा असर नहीं जाता। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हर लिहाज से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी काबीना के लोग भी कर रहे हैं। और ठीक है, ये एक सवाल बहुत बड़ा बनता है कि ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान में इस डगर पे कैसे पहुंची हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट की जा सकती है। लेकिन अगर किसी भी हवाले से ये हुकूमत किसी भी पहलू पे अगर अपनी मेहनत कम कर रही है, नहीं कर रही, उसको एड्रेस नहीं कर रही, उस पर एक इनिशिएटिव नहीं लिया है, और उसके थोड़े थोड़े नताइज भी नहीं नज़र आ रहे, तो फिर एक बात समझ में आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बजट पेश हुआ, IMF की नेगोशिएशंस हुई हैं, एक्सपोर्ट जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट था
कि बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान अपने ट्रेड डेफिसिट में बहुत नीचे चले जाएगा, उसमें बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन में बेहतरी आई। इसी तरह इंटरेस्ट रेट आस्ते आस्ते भी कम आएगा और बाकी चीज़ों में भी कमी बेशी नज़र आएगी। पब्लिक के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रोविंशियल हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी है वफाक के साथ, तो दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमत मिल के इन चीज़ों को एड्रेस करें। चैलेंजिंग है, मसाइल भी हैं और इंशाल्लाह कोशिश भी की जा रही है और इंशाल्लाह इन कोशिशों में जितनी कामयाबी होगी उसका जो सारा एक वक्त है, उसका जो दरकार है, उसकी जो एक मेहनत दरकार है, उसमें कमी बेशी की अगर कोई कोताही होगी तो बिल्कुल इन आवानों में और लोग उस पर बिल्कुल तनकीद करें। लेकिन आज अगर टीवी पे 4 लोग आगे एक प्रोपेगेंडा को उछालें और उसको पूरे मुल्क का एक नैरेटिव बना दें, ये बड़ी कमजोरी शो करती है। इस बिजली के इशू के लिए इसी हुकूमत ने 3 महीने के लिए एक सब्सिडी भी दी है जो तकरीबन 50 अरब के हवाले से। मैंने अभी कुछ टीवी चैनल्स पे देखा तो उन्होंने कहा जी हुकूमत को इन 3 महीनों के लिए पब्लिक को रिलीफ देनी चाहिए। वो पब्लिक की रिलीफ ऑलरेडी इनबिल्ट हो चुकी है, अब उसको गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है, जहां से भी उन्होंने एडजस्ट इस चीज को किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आने वाले वक्त में, महीनों में अपना एक इनको एड्रेस किया जा रहा है हर सूरत में और इंशाल्लाह इनको सॉल्व भी किया जाएगा।